नियमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नियमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, अरे नजदियों सुलह कुल्लियों ततहीरियों वहाबियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सामने इकराम, ये कॉल डिबेट आप समाप्त करेंगे। शमसुल हक कानपुर के हैं ये जनाब व्हाट्सएप पे डीपी जो आला हज़रत सरकार के गुम्बद की लगा रखी है, लेकिन काम वहाबियों को वहाबियों वाला करते हैं ये। मतलब डीपी जो लगाई, लेबल ऊपर जो है बहुत अच्छा लगाया है, और अंदर से सब मामला इनका घोटाला है। आप कुछ सुनेंगे, ये जनाब ने किसी ग्रुप में, आल मुस्लिम मीडिया करके कोई ग्रुप है शायद, उसमें किसी सुन्नी भाई ने हमारे मैसेज करा था। पसमंजर पूरा कॉल रिकॉर्डिंग का बता रहा हूँ मैं जी, क्यों कॉल रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस ग्रुप में हमारे किसी सुन्नी भाई ने सरकार आला हज़रत का फतवा मुबारक डाला होगा उसमें कि अगर 7 हिस्से हैं, 7 हिस्सों में अगर एक भी हिस्सा वहाबी का हुआ तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, और वहाबी के हाथ का ज़बिया मिसले सूअर के, जो आला हज़रत ने फरमाया सुभान अल्लाह। जब उन्होंने मैसेज डाला, कम वो फतवा मुबारक ग्रुप में डाला, तो इन जनाब को बहुत तकलीफ़ है। ऐसा लगा कि इनकी दुखती रख पे किसी ने हाथ रख दिया हो। ऐसा लगा इनके ऊपर किसी ने सर के ऊपर इनके जूते मार दिए हों किसी ने। इनको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट करे, जब उल्टे सीधे कमेंट करे तो हमारे दोस्तों ने फ़ोन किए, तो इन्होंने फ़ोन उठाए नहीं। तो फिर किसी ज़रिए बज़रिए दोस्तों के और तमाम अहले सुन्नत के जो कुछ फ़र्द हज़रात थे, उन्होंने कहा कि आप बात कीजिए, कोशिश कीजिए। तो मैंने भी इसको फ़ोन किया, तो इसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया, तो इसने मेरा नंबर जो है ब्लॉक कर दिया। मैंने बहुत मुश्किल से इसको खींचा, मैंने कहा हज़रत मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तब कई दूसरे नंबर से लगाया, तो दूसरा नंबर लगाया, तो उस नंबर से इसने उठाया। तो सामने अगर आप सुनेंगे, देखेंगे कि जी इससे आला हज़रत सरकार के शुरू में इसने दावा करा कि हम बचपन से ही जो है बरेलवी हैं, सुभान अल्लाह, पहले से ही। लेकिन बरेलवी तो हैं, लेकिन आला हज़रत से कहीं कह रहा है, कहीं ना कहीं ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आला हज़रत की हर बात मानी जाए, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसका यहाँ तक के कहना है, आप सुनेंगे कि आला हज़रत ज़रूरी थोड़ी नहीं कि उनकी हर बात सही हो, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुरान और हदीस की बार बार बात करेगा, कुरान और हदीस, जबकि पढ़ना नहीं आता इसको। कुरान और हदीस की बात करेगा, जबकि हम अहले हनफियों के नज़दीक 4 चीज़ें मोतबर हैं, मगर ये जैसे अहले हदीस कहते हैं कि हमारे 2 कुरान और हदीस से चलेंगे, उन्हीं की कहता तो है कुरान और हदीस से हम चलते हैं, लेकिन इसको खुद ये तक नहीं पता कि मादअल्लाह कौन जन्नती कौन जहन्नमी। पता इसको सब है। जब इसको ये नहीं पता कौन जन्नत कौन जहन्नमी है, तो इसको ये कैसे पता है कि तमाम देवबंदी जन्नती हैं। और करें, कॉल डिबेट में आप समाप्त करेंगे कि जब इसको यही नहीं पता कि कौन जहन्नमी है, तो इसको ये कैसे पता कि देवबंदी शिया ये सब जन्नती हैं। ये सबको जो है जन्नती कहता है। लेबल व्हाट्सएप पे डीपी जो लगाई है वो आला हज़रत की गुंबद, याद रखिएगा। तो इसलिए इनसे बात करनी पड़ी, ताकि इनके चेहरे से नकाब हटाया जा सके। सामईन इकराम, और मैं एक बात और बताऊं, कोई भाई हमारा ये ना समझे कि ये गंवार को कहाँ से पकड़ लिया, इनसे बात करने की ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत थी, ये गंवार नहीं है, ये गंवार नहीं है, ये बहुत बड़ा शातिर है। इसलिए कि जब आला हज़रत के फतवे को तुम एक बरेलवी होने का दावा करो, सुन्नी होने का दावा करो, और आला हज़रत के फतवे को ना मानो। अरे फ़हरत के आला हज़रत के फतवे से इसने इनकार किया। जो इंसान सरकार की हदीसें का ही इनकार कर दे कि मैं ठीक है, हदीस तो ठीक है, लेकिन मैं जब मतलब जो है उससे कहीं ना कहीं इनराफ करते हुए फरमाया कि ज़रूरी थोड़ी ना वो हो ही जाए। या और यहाँ तक कि मादअल्लाह, इसने यहाँ तक का अजमेर शरीफ में मादअल्लाह बुत परस्ती होती है, मादअल्लाह आप खुद समाप्त करेंगे। तो जो शख्स ये कहते हैं अजमेर शरीफ में बुत परस्ती होती है मादअल्लाह, क्या वो सुन्नी रहेगा? खुद फैसला करें, क्या वो सुन्नी रहेगा? जबकि इसने जवाब भी नहीं दे पाया जो मैंने कुछ सवाल करे। सामने इकराम, इसके अकीदे, टोटल अकीदा जो इसको वहाबियों देवबंदियों वाला अकीदा है। और डीपी व्हाट्सएप पे जो लगाई है इसने, वो आला हज़रत के मदार के गुंबद। तो इसके चेहरे से नकाब हटाना ज़रूरी था कि नहीं? सामईन इकराम कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये क्लिप ऑडियो बगौर समाप्त करें। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। समाप्त करें। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अरे फोन लगा रहे हो, पूछ रहे हो कौन? फोन तो लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं नाम नहीं पता आपका भाई। हेलो। हाँ, तो बगैर नाम का फोन लगाया जाता है क्या?
नहीं, शमसुल हक साहब बोल रहे हैं। आपका एक ग्रुप का नंबर मिला हुआ था मुझको। अच्छा अच्छा। और आल मुस्लिम मीडिया ऐसे कुछ करके ग्रुप है। तो पहले बताए भाई, मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको कोई गालियां नहीं दी, आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और व्हाट्सएप से आपने ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों करा आपने? क्या मैंने आपसे कुछ गलत बात बोल दी क्या? हम कहाँ कर रहे हैं कि आप गलत बोल दिए। फिर अब बार बार फोन लगाएंगे, आप काम इतना रहता है कि हम नहीं परेशान रहते हैं। तो जब काम मैंने कहा ठीक, वो बात आपकी ठीक है, काम रहता है। आप बार बार कोई फोन कर रहा है अगर, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उठा के बोल भी सकते हैं। डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में डाला आपने, ठीक है, समझ में आया, ब्लैक लिस्ट में डाला। उधर व्हाट्सएप पे मैसेज करा तो आपने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, ये समझ में नहीं आया। टाइम ही नहीं है इतना बात करने का, तो हम कहा कि नहीं, टाइम तो मेरे प्यारे किसी ना किसी से तो बात होती ही होंगी तुम्हारी। ऐसा तो है नहीं कि किसी से बात नहीं करते हो आप। हाँ, हमने आपको कुछ गलत बोला होता या हमारी आपकी कोई बहस हुई होती तो समझ में आता है कि भाई एक आदमी फला इंसान से परेशान है, तो हो जाता है ऐसा। नहीं, आप बोल रहे तो अब में और उस दिन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन मतलब मेरी तो जिंदगी में पहली बार आपसे बात हो रही। किस दिन? इससे पहले बात हुई थी आपसे, हुई थी तो कोई और था। नहीं वल्लाह, खुदा की कसम मुझे तो पता ही नहीं कि अगर मुझे ये पता होता कि आपसे मेरी बात हुई तो मैं आपसे शिकायत ही, फिर मैं आपको फोन ही क्यों करता। हो गई तो हो गई बात। जी। हम और सब नहीं, आपकी किसी से हुई थी क्या बात? हाँ हुई थी यार, अजीब आदमी। वही हम कह रहे हैं कि कोई ठेकेदार देखो, मैं तो सीखने वाला हूँ भाई। मैंने ग्रुप में आप लोगों को मैसेज देखे तो मैंने कहा मैं फोन कर लेता हूँ। हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है ना कि मतलब किसी को हम बुरा काहे कहें। हाँ? हम अपने आप को देखें ना। उस दिन क्या बात हुई थी? उस दिन क्या हो गया था? उस दिन मतलब वही लिखे थे उल्टा सीधा। भाई हम कह रहे हैं कि ग्रुप बना है, ठीक है, सब लोग इसमें जुड़े हैं। वो उन्होंने इमाम अहमद रजा खान साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा जो डाला था, ऐसे ही कुछ शायद हुआ था कि मुर्तद के हाथ का जबिया मिसले सुअर है, ऐसे ही कुछ शायद। वही हम कह रहे हैं भाई, सब एक कुरान, एक नबी है, आप सबको मतलब सब मानते हैं। ऐसा नहीं है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से सब मानते हैं। ठीक। अब रहा उसमें कि आप किसी को कैसे कह सकते हैं किसी कि फला काफिर है, फला ये है, फला जहन्नमी है। ये फतवा मतलब ये चीज एक आलिम बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं देता है। आप उसको कैसे आम आदमी कैसे दे सकते हैं भाई? अच्छा, आपका नाम क्या है? शमसुल हक। किस जगह रहते हैं आप? यहीं कानपुर में रहते हैं। कानपुर में? कानपुर में किस जगह रहते हो? कानपुर तो आना जाना हमारा रहता ही। जाजमऊ। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने जो डीपी लगाई उसमें जमात रजाए मुस्तफा का लगाया हुआ है। जी जी। तो क्या आप बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं? जी, हम लोग उसी मसलक से शुरू से ही है। बरेलवी मसलक से? हाँ, लेकिन हम लोगों का मामला एकदम सीधा साधा है भाई। देख लीजिए, हम आपको बता दें। मतलब आप आला हज़रत को आप नहीं मानते हैं? नहीं भैया, काहे नहीं मानते? एक आलिम आदमी और न माने हम, पैसा हो ही नहीं सकता है। आला हज़रत की बात को, आला हज़रत को मानते हो, आला हज़रत की बात को क्यों नहीं मानते हो आप? काहे नहीं मानते? उनकी बातों को भी मानते हैं भाई, उनकी हर बात को मानते हैं। लेकिन जो जाहिलपना वाला काम करता है ना, उसकी बात को हम नहीं मानते हैं। सुनिए, फतावा रज़विया शरीफ मुतरजम जिल्द नंबर 20 पेज नंबर 249, मजबुआ रज़ाए फाउंडेशन लाहौर से छपी किताब फतावा रज़विया आला हज़रत सरकार का फतवा मुबारक है कि मोजिज़ाए रसूलुल्लाह मज़हरे गौसुल बरा नबी अबू हनीफा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हुजूर आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दसा सिर्रहु अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि देवबंदी का ज़बीहा मुर्दार है। देवबंदी का भेजा हुआ गोश्त अगरचे मुसलमान लाया हो वो भी मुर्दार है। और फरमाते हैं वहाबी, राफजी, कादियानी बगैरहुम जिन की गुमराही हद कुफ्र तक है, उनका ज़बीहा मुर्दार है। फतावा रज़विया शरीफ मुतरजम जिल्द नंबर 20 है, ये पेज नंबर 250 है। तो आप बताइए, आप इन दोनों फतवों को मानते हैं कि नहीं मानते? अब
आप हम बता दें कि हम लोग भी हैं पढ़े लिखे, लेकिन हम लोग को ज्यादा दुनियावी लाइन से पढ़े नहीं, हैं, हमने ठीक ना? ठीक है, हमने आपको फतावा रज़विया शरीफ का हवाला दिया है, सुन फिर से सुन लो। फतावा जी, रज़विया शरीफ पहला फतवा जी, जो देवबंदी का जी, ज़बिया मुर्दार है, फतावा रज़विया शरीफ मुतरजम जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर इसका 249 है। और जो जी, दूसरा जो फरमाया कि वहाबी, राफजी, कादियानी वगैरह जिन जिन की गुमराही हद कुफ्र तक है उनका ज़बिया मुर्दार है, ये फतावा रज़विया शरीफ मुतरजम जिल्द नंबर 20 है, पेज नंबर 250 है। कुफ्र का फतवा कैसे लगा देंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं भाई। आपने नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सवाल आला हजरत का है, हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं। वो उन्होंने क्यों लगाया हाँ, वो तो बात हम आगे मतलब हम कहते हैं आला हजरत को अगर आप मानते हो तो उनकी बात भी आप पर मानना लाजिम और जरूरी है। भाई देखिए, हम साफ आपको बता दें, ठीक ना, चाहे वो मतलब किस दर्जे का आलिम है भाई, अब ये थोड़ी जरूरी है कि एकदम हर बात तो हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, मतलब तो ये कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो जरूरी नहीं है कि आला हजरत की हर बात सच हो। हाँ है ये भी, हाँ अच्छा, ये देवबंद का भी मैं क्या कह रहा हूँ, आलिम हो अगर जो भी हो तो उसको भी हम कह रहे हैं भाई। शमसुल साहब, मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी संजीदगी के साथ तसल्ली से हम लोग बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो आप ये कहना चाह रहे हो कि जरूरी नहीं आला हजरत की हर बात सच हो। जी जी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कैसे सुन्नी है, तो फिर इसके मतलब आप आला हजरत पे डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब? डाउट नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जब बिल्कुल शमसुल भाई, हम बिल्कुल डाउट कर रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तो आप मुताला कर रहे हैं, आप मुताला कर रहे हैं, हिफ्जुल ईमान आपने पढ़ी है? देखिए हम बता दें आपसे कि कुरान और हदीस सबसे अहम चीज है, ठीक ना, उसके जो बात टकराव किया है उसको छोड़ देते हैं। जो बात कुरान और हदीस में इतना तो आप जानते हो, सरकार ने फरमाया कि जो अच्छा आप देवबंदियों को मुसलमान समझते हैं? जी बिल्कुल मुसलमान समझते हैं। अच्छा, तो मेरे नबी ने जो हम शियों को भी मुसलमान समझते हैं। हम जी जितने हैं भाई, देखिए जो कुरान और हदीस को मानता है उसको हम मुसलमान समझते हैं, बस सीधा बात। मतलब फरमान मुस्तफ़ा आपके लिए मायने नहीं है? काहे नहीं मायने है भाई? नहीं मायने तो मेरे नबी ने इसका मतलब देखिए, पहली बात तो ये आपसे साबित हो गई कि आप जो है आला हजरत सरकार को नहीं मानते, उनका झूठा मानने का दावा करते, इसलिए जो डाउट करे वो मानना नहीं होता। दूसरी बात, अब मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया है जो कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। वो फिरके कौन से होंगे जो जहन्नम में जाएंगे? उनको भी आप मुसलमान कह रहे हैं? अरे पूरी, जिसको मेरे नबी ने कह दिया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तो पूरी दुनिया एक हो जाए तो क्या वो 72 जन्नत में चले जाएंगे? हाँ, 72 नहीं, 72 एक फिरका जन्नत में जाएगा, वो भी जो कुरान हदीस पे अमल करता है। तो ये 72 कहाँ जाएंगे? 72 कहाँ जाएंगे? अब 72 वही है जो कुरान हदीस को नहीं मानते हैं। 72 का नहीं, उम्मत की मैं आपको बताऊं तो 72 में क्या हिंदू ले रहे हैं आप, गैर मुस्लिम? वो कौन से फिरके हैं जो जहन्नम में जाएंगे? वही तो बता रहे हैं ना। अरे आप बताएं, वो कौन से फिरके हैं जो जहन्नम में जाएंगे? क्या हिंदू, पंजाबी, सिख ये ले रहे हैं क्या आप उससे मुराद? चलो, जो मेरे नबी ने फरमाया है कि 73 फिरके होंगे, मेरे नबी ने फरमाया 72 जहन्नम में जाएंगे, तो वो 72 जो होंगे वो कलमा वो ही में से तो होंगे ना, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया उम्मत की 2 किस्में हैं, एक उम्मत दावत है, एक उम्मत इजाबत है। तो जो कलमा पढ़ने वाली जमात है फिरके उसमें होंगे ना। जी। तो जब ये कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी के पीछे जो है मस्जिद से निकाला नाम ले लेकर, जो मस्जिद पे नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, अब आप उनको मुसलमान ठहराने के जोर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? जब मेरे नबी ने कह दिया मेरे प्यारे 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तो तुम कितना भी जोर लगा लो, क्या 72 जन्नत में भेज दोगे? कुरान फरमाता है अल्लाह इस कभी असहाबुल नारी व असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। तो अब आप मुझे ये बताएं, आपने कह दिया हम सबको मुसलमान समझते हैं, अब मेरे नबी फरमाते हैं कि 72 जहन्नम में जाएंगे, तो हम आपकी बात माने शमसुल हक साहब या अपने नबी की बात माने? हम दावा भी नहीं कर सकते हैं कि कुछ 72 में से कौन जाएगा, ये भी दावा नहीं। मेरे नबी का फरमान मुस्तफ़ा है, जिसने मेरे और मेरे खुलफा की सुन्नत पे अमल किया वो जन्नत में जाएगा। आप सही बात कह रहे हैं। हाँ, ये और मेरे आका ने फरमाया, सहाबा इकराम ने जब ये शमसुल भाई सुने, जब मेरे नबी ने फरमाया, अब ये हदीस वो हदीस है जिसको हर फिरका मानता है, जिस हदीस की मैं बात कर रहा हूँ,
मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगी। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं जो मेरे और मेरे खुलफा के अकीदे पर होगा वो जन्नत में जाएगा। अब ये बताइए मेरे नबी के खुलफा सहाबा किराम में से किसी का ये अकीदा है जैसा देवबंदियों का है कि नबी का इल्म गैब जानवर की तरह है? बताइए किस सहाबी का अकीदा नाबी नबी का इल्म गैब जानवर की तरह है? तो बताइए वो जन्नत में कैसे चला जाएगा? हिफ्जुल ईमान में सफा नंबर 15 पर अशरफ अली थानवी ने लिखा नबी का इल्म गैब जानवर शोर की तरह है, माज़अल्लाह पागलों की तरह है। बताइए वो जन्नत में कैसे चला जाएगा यार? जबकि उसका अकीदा ही नबी, जबकि मेरे नबी फरमाते हैं अय्यकुम मिसली, तुम में से मेरी तरह कौन है? कोई नहीं। तो जब मेरे नबी सहाबा इकराम का अकीदा कौन? मेरे नबी के जैसा कोई नहीं। ये कह रहे हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं, नबी की ताज़ीम उतनी करो। तकबीतुल ईमान में इस्माइल देलवी ने लिखा, मेरे पास किताब मौजूद है, कि नबी हमारे जैसे भाई है, नबी की इतनी इज्जत करो जितनी बड़े भाई की करते हो। मादल्ला कैसे जन्नत में चले जाएंगे भाई? इसलिए कि सहाबा नबी ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा जिसका मेरा और मेरे सहाबी का अकीदे पर अकीदा होगा। हम सुन्नियों का अकीदा है यार, हज़रत के मानने वालों बुजुर्गों के मानने वालों का अकीदा है कि हुजूर जैसा कोई नहीं। अब वो कहते हैं नबी हमारी तरह, तो जन्नत में कैसे चले जाएंगे भाई? लेकिन देखिए कहाँ कहाँ झुका देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे उलमा ऐसे ऐसे जगह झुका दे रहे हैं जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमने कहा भैया हम एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू के बाद मोतीलाल बोरा आए थे यहाँ अजमेर में। तो उन्होंने देखा जब तो कहा कि अरे यार जो हम लोगों की हालत, हम लोगों की बुत परस्ती है उसी तरह से तो यहाँ हो रहा है अजमेर में, तो हम में और उनमें क्या फर्क है? माज़अल्लाह अजमेर शरीफ में क्या बुत परस्ती होती? मैं तो लानत भेजता हूँ तुम्हारे सुन्नियत होने पर। कैसे सुन्नी हो तुम? अजमेर शरीफ में क्या बुत परस्ती होती है? अजमेर शरीफ में बुत है माज़अल्लाह, अल्लाह के वली को बुत बोल रहे हो आप। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बुत नहीं बोल रहे हैं हम। आपने बोला कि वो कह रहे हैं बुत परस्ती हो रही है यहाँ पर। अब जो मतलब बुत परस्ती है ना भाई, उनसे मांगो, खुल के मांगो उनसे, वो क्या दे सकते हैं? माज़अल्लाह कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया दुनिया में मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो अगर लब हिला दे तो मैं अता कर देता हूँ। हाँ बेशक अदा कर देंगे, जब वो दुनिया में हो। वो दुनिया में नहीं है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पूरा करेंगे। नहीं, इसका मतलब कुरान करीम फरमाता है कि जो है बेशक अल्लाह के वलियों का ना कोई खौफ है ना कोई गम, और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ दिया जाता है। तो आप इसमें शक करते हो? नहीं इसमें कोई शक नहीं है, जर्रा बराबर हमको शक नहीं है इसमें। नहीं तो जर्रा के बराबर नहीं तो पहले तो आप ये कबूल करें कि आप सुन्नी नहीं है, झूठ बोलते हैं आप। क्योंकि आपके अकीदे एक भी, आपका एक अकीदा सुन्नी, किसलिए सुन्नी कभी जो है नहीं जाहिलों वाला काम दी थोड़ी है कि हर चीज मान ले और सुन्नी हो। नहीं तो आपने बुत जो कहा, आपने जो बुत कहा कोई दलील दो कुरान सुन्नत से। हम बुत परस्ती बता रहे हैं कि बुत परस्ती होती है, बुत परस्ती हो रही है। क्या आप ये कहना चाह रहे हो? पहले तो आप देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप 73 फिरकों को जन्नत में भेजने की जितनी होड़ लगा लेंगे जा नहीं पाएंगे वो, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया 72 जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे नबी ने फरमा दिया जाएंगे तो जाएंगे, गारंटी है आपके पास। नहीं मेरे नबी, इसलिए फरमाना मुस्तफा है भाई, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर फरमान न बदला जाएगा। इसलिए मेरे मुस्तफा का फरमान है कि जाएंगे, बेशक फरमान जहन्नम में जाएंगे। तो तुम क्या, तुम्हारे बाप क्या, तुम्हारे दादा क्या, जितना चाहे जोर लगा ले, नबी ने फरमाया ये जहन्नम में जाएंगे तो जाएंगे। नबी भी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अरे भाई सीधा साधा है, नबी ने फरमाया जो मेरे और मेरे खुलफा के अकीदे सटेगा वो जहन्नम में जाएगा। बताइए किस सहाबी का अकीदा है कि हुजूर माज़अल्लाह हमारी तरह बशर है? बताइए, बताओ। अब ये तो उलमा ही बताएंगे ना, ये उलमा का काम है, हम लोग जाहिलों का काम नहीं है ये सब। नहीं अच्छा आपका अकीदा बताओ, आप बताओ आपका अकीदा है हुजूर हमारी तरह बशर है? भाई उलमाओं ने लिखा है, उलमा ने क्या कहा? उलमा ने क्या कहा? उलमा समझे ये सब। उलमा ने कहा ना, तो उलमा ने कहा है ना, तो गुरु जब तुम्हें एक नंबर के जाहिले मुतलक हो तो उलमा में गुरु में मैसेज मत करा कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तुम्हारा एक मैसेज अभी मैं पढ़ता हूँ, होल्ड करो। पता है लड़ाने वाला काम है, मुसलमान का काम है जोड़ना। होल्ड करो। नहीं मुसलमान का काम, एक मिनट सुनो, मुसलमान का काम जोड़ना है। तो मेरे नबी ने ये तो इसका मतलब मेरे नबी ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। इसका मतलब नबी ने तोड़ लगाया। एकदम
नहीं तो नबी, सोच रहे जब थे तुम्हें कि इतना कुछ पता नहीं है तो आपने ये मैसेज क्यों करा? हमें तो नहीं लग रहा है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो। बात से तो हाँ, जब मालूम इस तरह पड़ का काम रहा है करोगे कि तो महाजाहिल, ये महाचूतिया, हाँ, बहुत ही हाँ, बदबख्त इंसान। ये सारी बातें आपके ऊपर फिट बैठती हैं, बेशक एकदम हम बता इसलिए कि रहे हैं। आप ही हो जो मुस्लिम का जो काम है, है आप ही जोड़ना, हो तोड़ना महाजाहिल हो, नहीं। महाचूतिया हो, बहुत बड़े कमबख्त हो, बदबख्त हो तुम। तुम मेढक कुछ की तरह कर लो तुम भैया, रहे हो तो उसका तो कुएं कोई में, फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम समझ कुछ रहे हो? कर लो। तुम मेढक की तरह, इसलिए कि अल्लाह नबी फरमा रहे हैं कि 72 जहन्नम में जाएंगे। तुम नबी के दुश्मन को बता रहे हो तुम जन्नत वही में गाते जाएगा। रहो जिंदगी भर, वही गाते नहीं रहो, नहीं, गाओ बस हाँ, नहीं नहीं, बच्चे। फरमान मुस्तफा से हट गए जाएंगे तो और खुद करो अब ना। बात करते हो कि लोगों को धोखा देते हो कि मैं आला हजरत का मानने वाले। आला हजरत तो फरमाते रद्दे वाबिया फर्ज आजम है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आला हजरत को तुम मानने का झूठा दावा क्यों करते हो? आला हजरत तो फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा किसी गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान के। आला हजरत फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी, नजदी फरमाया नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की है। दूसरी तरफ फरमाया दुश्मन अहमद को शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। आगे फरमाते आला नजदी उसने मोहलत दी कि तू इस आलम में है, काफिरों मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। दूसरी तरफ आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सुभान अल्लाह है, नजदियों से इतना रद्द किया आला हजरत सरकार ने कि रद्द बाबिया फर्ज आजम है, और तुम उनको जबरदस्ती जन्नत में। अरे फरमाने जिसने नबी के लिए नबी की तौहीन कर दी, कुरान करीम में फरमाता है जिसने मेरे महबूब बंदे की शान में तौहीन करी उसने अल्लाह से जंग करी। अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है, तो अल्लाह से जंग कौन करेगा भाई? आप वो बताइए, अजमेर शरीफ में आप बता रहे हो वो तो काफिर तक कह गया, आप खुद कह रहे हो बुत परस्ती होती मात अल्लाह है, तो लानत है तुम्हारी सुन्नियत होने पर। कितनी मजा है, सब तो बुत परस्ती हो रही है, हद से ज्यादा। तो अगर अपने बाप की अगर जायज औलाद है तो बता फिर कहाँ कैसी बुत परस्ती किसको कहते हैं, बोल साबित कर भैया, साबित कर वाली इल्जाम लगाने को चाहिए था। साबित कर बुत परस्ती होती, साबित करो, साबित करो बुत परस्ती होती। और उसके पास जाओ, झुक जाओ, मांग लो, गिर जाओ, तो बुत परस्ती है ना। अच्छा, और जो सहाबा किराम नबी की बारगाह में मांगने में उनके विशाल के बात है, हदीस के हवाले देता हूँ मैं, तो वो सब बुत परस्ती करते थे मादल्ला। क्यों? जब हर चीज डायरेक्ट मिल रहा है तो कोई जरूरी है? नहीं नहीं, हर चीज डायरेक्ट मिल रहा तो आप डायरेक्ट वाले हो तो धोखा क्यों देते हो फिर? डायरेक्ट मिल रहा। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए, डायरेक्ट मैं एक हदीस का हवाला देता हूँ, मेरी सुनो, हेलो, कोई है मेरी सुनो, कोई है कहा दुनिया में? मेरी सुनो, मैं एक कोई वसीला है? मेरी सुनेगा? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई वसीला है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई वसीला है? नहीं, वसीले तो, वसीले से मुराद क्या है? वसीले से मुराद क्या है? वसीले से मुराद क्या? वसीला किसको कहते हैं? वही तो कह रहे हैं कि वसीला। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जब तुम जाहिल हो तो सवाल क्यों करते हो? बताओ वसीला किसको कहते हैं? बताओ वसीला किसको कहते हैं? फिर मैं बताता हूँ वसीला कैसे लिया जाता है, बताओ बताओ। वही तो बता रहे हैं। हाँ, वसीला किसको कहते हैं बताओ ना। इतना बेवकूफ ना सब, एक ही चीज बताओ ना, नहीं है कि वही कहते उसी को लेके ढोना। अरे बताओ बताओ बताओ, हम भी तो देखें कि कमेंट करना तो बहुत आसान, जब तुम्हें खुद ही पता है कि हम इतने बड़े घामड़ हैं, बेवकूफ है, तो तुम क्यों फिर ग्रुप में बकवास करते हो? तुम्हारे कहने से नबी फरमाते हैं कि बाकर जहन्नम में जाएंगे, तुम और तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत जोर लगा रही कि जन्नत में भेज दे, तो मुस्तफा का फरमान होगा कि तुम्हारी बात हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो जन्नत में मुलाकात होगी। मतलब मुस्तफा फरमाने बाकर जहन्नम में जाएंगे, तुम जबरदस्ती जन्नत में भेज लोगे। इसका मतलब मुस्तफा नबी से बढ़कर हो तुम्हें, इसका मतलब नबी से बढ़कर तुम हो, तुम्हारे जैसे जन्नत से करीब भी ना भटकने को मिलेगा। नहीं करेंगे नबी से बढ़ के है, तो फिर नबी तो फरमाते बाकर जहन्नम में जाएंगे। नहीं है, नबी से बढ़ के कोई हो सकता है? मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी तुम कह रहे हो जन्नत में मुलाकात होगी, नबी फरमाने बाकर जहन्नम में जाएंगे। कौन सच्चा है दोनों में से? दोनों में सच्चा कौन है? दोनों में सच्चा कौन है? नबी फरमाने बाकर जहन्नम में जाएंगे, ये सऊदिया से छपी हुई है। नबी फरमाने बाकर जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तुम जन्नत में सब जाएंगे। तो नबी की बात सच्ची है, तुम्हारी बात सच्ची है? क्यों? चाहे सऊदी से, मैं क्या कह रहा हूँ, नबी की बात सच्ची है, तुम्हारी बात सच्ची है, बताओ। नबी की बात सामई नहीं ग्राम सुने, सब लोग सुनेंगे, तुम्हारी इस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरी दुनिया सुनेगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, नबी की बात सच्ची है, तुम्हारी बात सच्ची है? ये तो हम कर नहीं रहे, नबी की बात सच्ची है। नबी फरमाते बाकर जहन्नम में जाएंगे, तो कहो बाकर जहन्नम में जाएंगे, कहो कहो। नबी कह रहे हैं बाकर जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, तो कहो इस बात को तुम।
क्या कहें? कहो कि नबी ने फरमाया 72 जहन्नम में जाएंगे तो जाएंगे। वो तो जब जो उनकी बात तो भाई जो हक है वो तो जो कह दिया वो हक तो है। फिर तुम सबको उसको तो क्यों कोई जोर काट लगा नहीं पड़े हो कि सकता सब जन्नत में जाएंगे, तो तुम क्यों कह रहे हो? एकदम वो जो चीज है अल्लाह ताला की जो हदीस है उसको कोई काट नहीं सकता है। वो तो तो एकदम मैं हक क्या है, कह रहा हूँ सच फिर, है। तो तुम क्यों कह रहे हो कि सब जन्नत में जाएंगे? तो तुम क्यों कह रहे हो फिर सब जन्नत में जाएंगे? भाई जो हक पे चलेगा वो तो जाएगा, उसकी गारंटी है पूरी। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे नबी फरमाते हैं कि 72 फिरके जो होंगे, 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। इस पर आप क्या अकीदा रखते हैं? पूरा किया है हमको एकदम सही अच्छा, तरह सब सही है, सच है। आपने सुनो, आपने कहा डायरेक्ट वाला। आप सुनिए, एक हवाला लीजिए, किताब वफाउल वफा में इमाम नूरुद्दीन अली बिन सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 899 पर, ठीक है, फरमाते हैं कि एक सहाबी नबी की बारगाह में आए और नबी की बारगाह में फरमाया, या रसूलल्लाह, वो बचपन से ही है, मतलब पैदाइशी नाबीना थे, आंखों से दिखता नहीं था। फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे आंखें अता कर दीजिए। अब मुझे बताओ, उन्होंने डायरेक्ट, जब आप कह रहे हो डायरेक्ट सब कुछ मिल रहा है, यकीनन अल्लाह डायरेक्ट दे सकता है, तो नबी ने क्यों नहीं फरमाया मेरे पास क्यों आए हो? अल्लाह से मांगो, बताओ। नबी तरीका बताने आए ना, किस तरह से कैसे क्या करेंगे तो उस रब के पास पहुंच सकते हैं। पूरे नबी ने तरीका बताया, और जो नबी, जो सहाबा इकराम ने जो उनसे नबी से मांगा, नबी के विसाल के बाद जाके उनकी मज़ार पाक पर जाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, है जो जैसे जो तुमने कहा, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी से भी एक किसी ने सवाल करा था कि तू यहाँ कहाँ पड़ा है, तो उन्होंने सर उठाया, फरमाया, बदबख्त, तुझे क्या लगता है मैं किसी मिट्टी के ढेर के पास आया हूँ? मैं अल्लाह के रसूल से बात करने आया हूँ, सुभान अल्लाह। उनके विसाल के बाद सलाम भी सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। तो जवाब देते हैं, तो क्या तुम्हारी ये बदबख्ती नहीं देख रहे हैं कि मेरा फरमान को ये बंदा नहीं मानना है? कौन नहीं मान रहा है? हम तो मान रहे हैं। तुम बताओ, जो शख्स ये कहे कि नबी का इल्म गैब जानवर और सूअर की तरह है, वो जन्नत में चला जाएगा? ये तो जो कहे उससे पूछिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। नहीं, जो लिखा है उससे पूछो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? गधे हो का एकदम, जो नहीं गधे हो तो तुम जिनकी हिमायत कर रहे हो ना, उन्हीं ने लिखा है, इसीलिए आपसे सवाल हुआ। नहीं हिमायत कर रहे हैं किसी का। आप तो देवबंदियों को मुसलमान समझते हो? हाँ बिल्कुल समझते हो। उन्हीं की किताब हिफ्जुल ईमान में लिखा है मौलवी अशरफ अली थानवी ने, सफा नंबर 15 पर। तो आप जवाब दो। चोर की हिमायत तुम करोगे तो थाने में जाओगे तो पुलिस वालों से ये कहोगे, भैया हमको नहीं पकड़ो तो तुम्हें मार लाठियों भाई थाने में सीधा कर देंगे कि साले सपोर्ट करने आ गया चोरों की, अब साथ में जेल नहीं जाएगा, तुम भी साथ में खींचे जाओगे। बेटा मेढक की दोस्ती में मेढक की दोस्ती करोगे तो मेढक के साथ में चूहा भी जाएगा साथ में। अब जाए तो कटवाई में। हाँ नहीं, तुम्हें तो जाना ही जाना है, मेढक के साथ में तुम्हें भी जाना है, इसलिए कि दोस्ती जो तुमने कर रखी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, जिसको जो मिला उनसे मिला, किसी अहरे गैरों को नहीं है ही खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से वो चाहोगे, अरे नजदीक देख लो कुदरत रसूलुल्लाह की, जिंदगी भर और जाएंगे रह जाओगे। मैं क्या कहता हूँ मेरे नबी, अरे भाई हम तो अकेले ही रहना है प्यारे, हम तो 72 वालों के साथ, 22,000 नबी के शहजादे के सामने जो थे वो कहाँ जन्नत में जाएंगे? जहन्नम में? दीदी बोल, बता बोल। किसी के पास गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा। वो भाई आलिम थे, वो अपने हिसाब से लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कौन जानने में जाएगा जन्नत में? तू बता तू जन्नत में जाएगा? बस कुरान हदीस देखो कुरान की कोई आयत करीमा पढ़ के दिखा मुझको, पढ़। तुझे देखता हूँ मैं, तुझे कितना नहीं, तू कह रहा ना जो कुरान हदीस से, तू कितना कुरान हदीस पे है मुझे बता, जरा पढ़ के दिखा कोई कुरान की आयत करीमा। वही तो बता रहे हैं कि हम आलिम हैं। तो किस आलिम के पीछे चल रहा है? तो किसके पीछे चल रहा है तू? तो फिर तू क्यों कह रहा है कि कुरान, इसका मतलब तू है कुरान और सुन्नत पे? बोल, तू है कुरान और हदीस पे? इंशाअल्लाह पूरी है। चल कुरान करीम की कोई आयत करीमा पढ़ के दिखा, उसका तर्जुमा बता। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। चल के कुरान और सुन्नत की कोई आयत करीमा पढ़ के दिखा। और यार जो 73 जो शिया को देवबंदी वाबी काफिर माने आला हज़रत फरमाते हैं, मन शक का फी कुफ्र ही बाज़ाब ही फकत कफर, जो इनके कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। इस फतवे को क्या करेगा तू? किसी को कैसे तुम किसी को काफिर कर सकते हो? अरे उनके कुफ्र जो नबी के इल्म गैब को जानवर की तरह कहे तो यार काफिर नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे घर का दामाद बनेगा पागल गई के। यही तो जाहिलपना है, यही जाहिलपना है। मैं क्या कर रहा हूँ, किताब छप रही है, दुनिया की बातें बट रही है, तो आजकल इतना सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे डालो देखो, है कि नहीं है? झूठ में बोल रहा हूँ? जो ही पढ़ो वही मान लो।
देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुम्हारे एक मदरसे में बड़ा किताबें चल रही है। अच्छा ये बता, ये जो नबी के शहजादे इमाम हुसैन जन्नती है कि जहन्नमी, बता मादल्ला बोल। अरे काम आज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हो, जो है वो हकीकत है, उसको सुनो ना। मैं देखना चाहता हूँ कितना बड़ा जाहिल है, बता। गधे कहीं का इतना तमीज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को भी गले लगाए थे, इतना तमीज नहीं है। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, अरे काफिरों को गले लगाए थे, क्या तू भूल गया? सहाबा किराम ने दाढ़ी पकड़ पकड़ के मस्जिद नबवी से निकाला था। मेरे नबी ने जुमे के दिन ऐलान के, जुमे के दिन मेरे नबी ने नाम ले लेकर मस्जिद से निकाला था, भूल गया? वो जो हदीस तुम्हारे अब्बा पढ़ेंगे, नहीं वो कौन हदीस तुम्हारे अब्बा पढ़ेंगे? तुम एक बहुत बड़े हो नहीं तो मुझे बताना, मेरे नबी ने नाम ले लेकर देखो तो कह दिया कि नबी ने जो है काफिरों को गले लगाया। ये कौन बताएगा? तुम्हारे अब्बा की मस्जिद में से नबी ने नाम ले लेकर नबी जो है मुनाफिकों को निकाला जुमे के दिन, ये कौन बताएगा? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये कौन बताएगा? अरे ये बताएगा कौन? ये कौन बताएगा? नबी ने सही करा कि गलत करा, ये बता। गला फाड़ने से कुछ नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, नबी ने मस्जिद नबवी से जो नाम ले लेकर मुनाफिकों को निकाला, ये नबी ने गलत करा कि सही करा? पढ़ा लिखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसा है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सामईन इकराम देखिए, जवाब देने से इसकी फितरत में है भागना। ब्लैक लिस्ट में नंबर तूने मेरा वो वाला भी डाला है, एक नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया, मुझे ये पता है ये वाला नंबर भी तू ब्लॉक कर देगा, मुझे पूरा पता है। पढ़े लिखो से बात होती है, गुरु में तो कह रहा पढ़े लिखे नहीं, बता इतनी देर में मैंने तो हदीसों के हवाले दिए, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, मैंने क्या तो क्या जो है कि इधर और कैसा पढ़ा लिखा चाहिए? तू एक आयत करीमा सुना के दिखा मुझको। तू हम नबी के दुश्मनों को जहन्नम में फरमाने मुस्तफा के मुताबिक कह रहे हैं, तू नबी के दुश्मनों को जन्नत में भेजने को जिसको मेरे नबी ने मस्जिद नबी से नाम ले लेकर निकाला, उसको तू जबरदस्ती जन्नत में भेजना चाहेगा तो चले जाएंगे, चले जाएंगे। अल्लाह अगर चाह दे कि इसको हमको जन्नत में भेजना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको। मतलब तो तू ये कहना चाह रहा है मुस्तफा ने जिसको मस्जिद नबी से निकाला तो क्या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ निकाला? हम तो नहीं कर रहे हैं कि निकाला। मस्जिद नबी से जिसको नबी ने निकाल लिया, क्या वो जन्नत में किसी तरीके से भेजा जा सकता है? अब किस मुआहदे पर निकाल लेते? मुआहदे नाम ले लेकर मस्जिद, जब तुझे ये कैसे कह दिया काफिरों को गले लगाया, उसका हवाला दे, हवाला दे। दे हवाला। हाँ बिल्कुल दो, फिर हम उसका जवाब देंगे ना तुम्हें। हाँ दो, भागना नहीं, जवाब दो, हवाला दो मुझे। वाक्य नहीं देखे है क्या? हदीस नहीं है क्या? बता दो, पढ़ के बता दो, पढ़ के बता दो प्यारे, पढ़ के बता दो। हम यही तो कह रहे हैं, सीख रहे हैं हम तो तुमसे, सिखाओ हमको, पढ़ के बताओ, हम भी देखें कौन सी हदीस तुम जो है पढ़ रहे हो। पैगंबर जितने भी आए तबलीग नहीं किए। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, सवाल नहीं करो ना, सवाल नहीं करो। आपने कहा हदीस सुनाएंगे, उस हदीस पाक सुनाओ हमको ना, इधर उधर की तो बात कर। ये बता के कारवा क्यों लुटा? मुझे रह जनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है मुझे। तुम ये बताओ कौन सी हदीस पाक तुमने पढ़ी जो गले लगाया, वो पूरी हदीस पाक मुझे सुनाओ। तो हमको तो हवा हवाई नहीं बोलना है। नहीं हवा हवाई में नहीं यार 10 साल मदरसे में चटाई पे नाक रगड़नी पड़ती है जब कहीं सीख आता है बोलना, समझे? यार बैठे बैठे मोबाइल चलाने से नहीं हो जाता ना कुछ। अब बात सही कहे हो कि तो तुम उसको बताया, तुमने जो कहा, तुमने चोट तो बहुत चला दी है। अरे अपने ईमान की खैर लो भैया मेरे प्यारे, अल्लाह का वास्ता अपने ईमान की खैर लो, ईमान की खबर लो। हदीस पाक बताओ हमें, तुम इधर उधर ना जाओ, हमें हदीस पाक बताओ। नहीं हमारी भी सुनोगे? हदीस पाक पढ़ो। हम पढ़ रहे हैं, सुनो पहले हमारी भी सुन लो कि 17-18 साल बता रहे हो कि आदमी नाक रगड़ता है, मेहनत करता है, तो 17-18 साल कुछ भी नहीं, सवाल नहीं, टाइम नहीं खराब करो, मेरा टाइम तुमसे ज्यादा कीमती रहता है। नहीं लेकिन दीन और सुन्नियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त तैयार हूँ। मेरा टाइम तुमसे, रात को मैंने तुमसे कई बार फोन किया, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे से नकाब हटाना था कि तुमने जमात रजाए मुस्तफ़ा का जो वॉलपेपर लगा रखा है अपने डीपी पर। हालांकि हकीकत यह है कि तुम सिर्फ लेबल नाम के लिए लगा रखा। लेबल तो बहुत अच्छा लगाया कि सेब ये कश्मीरी है, मगर ये सेब कश्मीरी नहीं है, ये सेब देहाती से भी बदतर है। ये दिखाना था मुझको लोगों को। अब मुझे ये बताओ, वो हदीस पाक जो तुम बता रहे हो हवाला दो और पढ़ो हदीस पाक, और अरबी में पढ़ो। ना अरबी में जानते हो तो क्या करोगे? उर्दू में पढ़ो।
उर्दू में नहीं जानते तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी में नहीं जानते हो तो जिस भाषा में पढ़ना चाहो उस भाषा में पढ़ो, मगर हदीस पाक पढ़ो। पढ़ो। ठीका लिए बैठे हैं सबका, कौन जन्नती है हदीस कौन पाक जन्नती पढ़ो। हम ठेका नहीं लिए, मेरे नबी ने पहले रास्ता बता दिया हमको। कुरान करीम ने रास्ता इतना आसान से बताया, समझ ही नहीं पाए तुम। अरे इतना अब कोई नबी आएगा क्या तुम्हें समझाने के लिए? नहीं, अब कोई नबी आएगा तुम्हें समझाने के लिए? अब नबी तो नहीं आएगा समझाने के लिए। अब तुम्हें इसी के मुताबिक फैसला करना होगा जो इसमें फैसला दे दिया गया। एकदम लिए बैठे हो कि सबको किसको मैं तुमसे क्या पढ़ा? हदीस पाक पढ़ो। जो तुमने बोला हदीस पाक पढ़ो, किसको जन्नत में हदीस पाक पढ़ो, हदीस पाक पढ़ो, ठेका है ना, हदीस पाक पढ़ो, बाद में हदीस पाक पढ़ो। हाँ हदीस पाक पढ़ो, नबी का तो एक एक हदीस ऐसी है कि हदीस पाक पढ़ो, हदीस पाक पढ़ो, तसव्वुर नहीं कर सकते हो कभी हदीस जिंदगी पाक में। पढ़ो, हदीस पाक पढ़ो, किए होंगे। हदीस पाक पढ़ो, हदीस पाक, हदीस पाक पढ़ो। हदीस पाक पढ़ो। हदीस पाक में सरकार ने फरमाया, हुजूर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, समझ रहे हैं, कि बुरे हमनशीन से दूर भाग, कहीं तेरा हसर कहीं तो उसके साथ मशहूर ना हो, और दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हसर उसी के साथ होगा। हमने इमाम हुसैन से मोहब्बत करी तो इंशाअल्लाह हमारा हसर इमाम हुसैन के साथ में होगा। तूने यजीद पलीस से मोहब्बत करी तो तेरा हसर यजीद के साथ होगा। जहाँ यजीद जाएगा वहाँ तू जाएगा, इसलिए कि तू उन लोगों को सही बोलता है। गारंटी है क्या तुम्हारे पास कि हम लोगों को सही बोल रहे हैं? तो तू बोल कि गलत है, तो हम सही बोल सकते हैं। तू बोल गलत। गलत जो है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तू अरे खाली कहने से नहीं काम चलेगा, नाम लेके बोलना पड़ेगा कौन गलत कौन सही। ये बता, यजीद सही, यजीद जन्नती है कि जहन्नमी? अभी तो हमारे पास गारंटी नहीं, तुम्हारे पास गारंटी है तो तुम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरे हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, इसमें गारंटी की जरूरत क्या है बे पागल? मेरे नबी फरमाते जो किसी कौम के साथ मोहब्बत रखेगा अल्लाह ताला उन्हीं लोगों में से उसको उठाएगा। तो तू यजीद के बारे में जब ऐसा कह रहा है तो उसी के साथ उठाया जाएगा? हम तो नहीं कह रहे हैं। तो तू फिर ये भी तो नहीं कह रहा है कि यजीद गलत है, ये भी कहाँ कह रहा है तू? तो ये भी कहाँ कह रहा है यजीद गलत है? हम बता रहे हैं कि ये सब फैसला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने फैसला कर दिया, मुस्तफा ने फैसला कर दिया, कर दिया मुस्तफा। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया जुमाना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के मसलक अकीदे तौर तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, फैसला कर दिया मुस्तफा। बेशक। तो मुझे ये बता फिर, तो ये बता फिर मेरे नबी को अपनी तरफ बशर कहना 21 सहाबी का अकीदा है। ऐसे नहीं लिख देते हैं, रात दिन एक करके मेहनत करके पढ़ के तब लिखते हैं। ऐसे नहीं लिख दिया कि हवा में लिख दिया बस पढ़ दे। अरे तो रात दिन लिख दिया, फरमाने मुस्तफा मौजूद है, तू बता मुझको। खंगालते हैं कुरान और हदीस को तब जाके लिखते हैं। तुझे आता है लिखना? वो तो पता होगा, बात ही तो पता चल जाता है। अरे मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, तुझे इंग्लिश में टाइपिंग तक करना नहीं आती व्हाट्सएप पे, तूने कैसे फिर वहाँ पर मैसेज किया अपना? तूने नबी को मानने वाला फरमाने मुस्तफा की जब बात सामने आए तो मुंह टेढ़ा कर ले, ला कुव्वत। अरे राहुल कुव्वत करने से होगा? फरमाने मुस्तफा सामने मैंने नबी की हदीस से पाक पिछली देर से पढ़ा हूँ, उनकी बात को मानते हो? बात को मानते तो ये हालत ना होती। किसकी बना रखे हो? हम तो मानते हैं, हमारा एक तौर तरीका, हमारा एक अकीदा बता जो मेरे नबी के फरमान से अलग हो, हवाला दे तू। सुनो पूरा सुन्नी है, आके देख लो, पूरा ढोल ताशा बाजा और ये ढोल ताशा पे बात की बात कर, अकीदे पे पहले बात कर। ढोल ताशा हमको भी पता गलत है, हमको भी पता ढोल ताशा दिखा, जुआ शराब गांजा ये तो सबको ही पता गलत है। इधर क्या जा रहा है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, औकात में रह के बात कर। मैंने क्या बोला जायज है? मैंने क्या बोला जायज है? मैंने बोला जायज है, मैंने बोला ढोल तमाशा जायज है। जाए तो तुम्ही लोग करार दिए हो। किसने बोला अपने बाप की? अगर तू अपने बाप की अगर की औलाद है, किसी रंडी की औलाद नहीं है ना तू, तो बता फिर किसने जो है जायज करार दिया? तुम्ही लोग तो जायज करार दिए हो। किसी फिलहाल रंडी की औलाद नहीं है, तू बता फिर मैंने कब? मैं तू कह रहा तुम्ही लोग, मेरी एक ऑडियो सुना, मेरा एक बयान सुना जिसमें मैंने कहा कि ढोल बजाना जायज है। नबी की उम्मत की ये भाषा है, देख लो ये भाषा। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, तूने कैसे इल्जाम लगाया मेरे ऊपर?
मेरे पर इल्जाम कैसे लगाया तूने? कानपुर में किस जगह रहता है बोल? मैं भी कानपुर में ही, ज्यादा दूर नहीं हूँ। किस जगह रहता है? जहानाबाद में रहता हूँ। कानपुर में किस जगह रहता है बोल? भाषा देख लो। कानपुर में किस जगह रहता है तू? कानपुर में किस जगह रहता है? भाषा देख रहे अरे हैं। मैं ग्वालटोली मकबरे में आता हूँ, आएगा बोल वहाँ पर? क्या लड़ाई करना है? क्या लड़ाई नहीं करना है मुझे, तुझे ये बताना है, तू मुझे सबूत देगा कि मैंने किस जगह पर ये सब चीजों को जायज कहा जो तूने कहा कि तुम ही लोग करते हो। मसाइल में उलझे पड़े हो, अकायद की खबर नहीं है तुम्हारे। हम फर्क सिर्फ इतना है कि हमने जायज करार नहीं दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन चीजों में कम पड़ते हैं, इसलिए अकीदा पहला होगा तो अमाल तो खुद ब खुद सुधर जाएगा। अकीदा ही जब जिसकी इंसान का अकीदा ही खराब है तो अमाल ले जाकर क्या करेगा वो? ऊपर वाले कर्म में एहसान है कि 1 नंबर का अकीदा रखते हैं सब। 1 नंबर का अकीदा है तो बता किस साहबी का अकीदा? तू 1 नंबर का जो अकीदा रख रहा है 72 जहन्नम में जाएंगे और तू कह रहा है नहीं 72 जन्नत में जाएंगे, कैसे हो जाएगा? हम तो ये नहीं कहें कि 72 जहन्नम में जाएंगे। अच्छा ये तो तुम तू तो नहीं कह रहा, नबी का फरमान मौजूद है भाई। हर फिरका देवबंदी हो के कोई भी हर फिरका मानता है, इस बात को सही है। हाँ तो फिर कैसे? तूने तो कह दिया शिया भी जब मैं मुसलमान समझता हूँ, मैं देवबंदियों को मुसलमान समझता हूँ, तो फिर तू तो सबको जन्नत में भेजने को तैयार हो रहा, मुसलमान जहन्नम में थोड़ी ना जाएगा। जन्नत में भेजने का कोई ठेका नहीं लिए हैं। कौन जिस बात पे अब जाहिल कहीं के, जमाने जाहिलियत के सरदार कहीं के, जिस बात पे फरमाने मुस्तफा मौजूद है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसमें आए भाई कहने की क्या जरूरत? आए भाई साई नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है जब बताओ तो मिर्ची लग रही है। क्या मिर्ची? अरे तो भाई जिस चीज को हमने जायज करार नहीं दिया, तुम मेरे साथ क्यों जोड़ रहे हो हमारे साथ में उसको? तो फिर हमारे साथ कहाँ जोड़ रहे हो? हम तुम्हारे साथ इसलिए जोड़ रहे हैं, हमने तो क्लियर करा कि हम जो है हमने क्या करा, जैसे हमने क्लियर करा कि हम उसको जायज नहीं समझते हैं, ऐसे तू भी क्लियर कर, या तेरा कोई बड़ा, तेरी नजर में कोई सबसे बड़ा जो मुफ्ती मौलवी हो उससे बात करवा, किससे बात करवाएगा? है कोई तेरी नजर में कोई मौलवी, कोई मुफ्ती है? फट जाएगी, थेथराई करने के लिए नहीं होता है, नहीं करने के लिए होता है। बात करने के लिए। मैं ये तो समझ जाऊँ कि तुम्हारी तो औकात में समझ चुका, तुम के हदीस भी हदीसे पाक पढ़ रहे थे, पढ़ी भी नहीं तुमने। हम कहें भाई झूठ बोले, हमको तो झूठ बोलना आता नहीं है। जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता तो किसी आलिम के पीछे तो चल ही रहे होगे जिसकी बात तुम तवज्जो देते होगे। कौन है आलिम? कौन आलिम है? नाम बताओ। आलिम मुफ्ती भरे हैं एकदम। अरे नाम बताओ, नाम बताओ जिसकी बात तुम ज्यादा मानते हो। हम उससे बात करेंगे, फिर हम तुम्हें सुनाएंगे उसकी आवाज। किसकी बात तुम ज्यादा तवज्जो देते हो बताओ? नहीं, किसकी बात ज्यादा तवज्जो देते हो बताओ? किस आलिम की बात ज्यादा? मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुम्हें कुछ पढ़ना ही आता है, गंवार है तू, गंवार है, तुझे अरबी पढ़ना नहीं आती, उर्दू पढ़ना नहीं आता, तू कैसे कुरान और हदीस के रास्ते पे चलेगा बे पागल? किसी आलिम की तो बात तू मानता ही होगा। वो तो बात यही से पता चलता है कौन गवार है, कौन अरे तो तू किसकी बात मानता है ये तो बता दे। किसकी बात मानता है? कानपुर में तू किसकी बात मानता है? हम सबकी मानते हैं। सबकी मानता है तू? सबकी मानता हूँ, उसमें से एक कोई नंबर व्हाट्सएप मुझको भेज दे कि मैं इसकी बात मानता हूँ, मैं उसी से तेरे ताल्लुक से बात कर लेता हूँ। शाम को झगड़ा करवाना है? झगड़ा नहीं प्यारे, अपनी हड्डियों पे रहम खाओ। अरे आला हजरत सरकार का डीपी लगा रखे हो जमात रज़ा मुस्तफा, आला हजरत के शक करते हो, अल्लाह के वली पर शक करते हो? है कहाँ कुरान और हदीस में आया कि जो है अल्लाह के वली पे डाउट करो? हम तो नहीं डाउट कर रहे हैं। तो डाउट कर रहा तूने, देख, अरे फरमाने आला हजरत मानने से इनकार करा, इसमें इस पे हैरत नहीं? जिस इंसान ने नबी के फरमान को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि अभी कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में, तो तुम्हें अपने बारे में कैसे पता तुम जन्नत में जाओगे? नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है कि हम कहाँ जाएंगे, ये अल्लाह जानता है। मतलब तुमसे अपना मामला भी डामाडोल लग रहा है। हाँ, हमारा भी डामाडोल। तो किसके सहारे फिर जिंदगी गुजार रहे हो? किस उम्मीद पर? क्या तौर तरीके तुम्हारे गलत है, सही तुम्हें इतना ही नहीं पता? तो कोई ऐसा मजहब इख्तियार करो मेरे प्यारे जिसमें तुम्हें पूरा यकीन हो। इसलिए जब अकीदा ही नहीं किसी इंसान का होगा कि कौन सही कौन गलत, तो फैसला कैसे कर पाएगा? कैसे चलेगा सही रास्ते पर? कैसे सही रास्ते? क्या अकीदा है? कैसे? अच्छा, कौन सी आयत करीमा पे अकीदा है? कोई पढ़ के बताओ। पूरा कुरान, पूरा हदीस पे अकीदा है। पूरा कुरान पे अकीदा है। तो कुरान करीम में नबी के दुश्मन को हरामी कहा है। नुत्फे ना तहकीक से वलीद बिन मुगीरा को पुकारा है। तुम पुकारोगे? अब वो जाने, उनका काम जाने। अरे उनका काम जाने, तो कैसा तू यार जाहिल आदमी है कि एक तरफ नबी के कुरान, अब तो मैं हदीस की बात नहीं कर जिससे तू इनकार कर दे। अब तो मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है तो हर आलिम जानता है, चाहे वो कोई फिरके से ताल्लुक रखता हो।
कुरान जिसको हरामी कह रहा है तो उसको हरामी नहीं कहेगा। शक करेंगे। तो कुरान तो फरमाता है नबी का दुश्मन हरामी है, नुतफ़े ना तहकीक से है वलीद इब्न मुगीरा। हाँ तो है सही है। तो इससे ये नहीं पता चला नबी का दुश्मन जो भी होगा वो हरामी होगा। क्यों? इससे क्या ये पता नहीं चला, कुरान करीम में ये रास्ता नहीं दे दिया कुरान करीम ने कि कयामत तक जो भी नबी का दुश्मन होगा वो हरामी होगा। बोलो कौन आयत नंबर कितना है? 29वें पारा की आयत करीमा मैंने पढ़ी है। 29वें पारा की। रुकू के कितना है? रुकू नहीं पता, मैं हाफिज नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह मैं बता दूंगा 10-5 मिनट में, वक्त पड़ेगा तो मैं बता भी दूंगा। ठीक। हाँ तो मुझे बताओ, और फिर उसकी तफसीर भी भेजूंगा। तफसीर में क्या फरमाया गया, क्या पस मंजर था, क्या वो था, क्या मामला और क्या है, वो भी मैं भेज दूंगा। जैसे कंजुल ईमान शरीफ का जो तर्जुमा तुमने अपनी डीपी में लगा रखा है, यही कंजुल ईमान का इंशाल्लाह मैं जो है तर्जुमा भेजूंगा। अब आप मुझे बताओ, क्या कयामत तक ये रास्ता नहीं मिला जो नबी का दुश्मन होगा वो हरामी होगा? अब इसको पढ़ेंगे तब, अभी हम पढ़े नहीं ना है, ऐसे कैसे बताते हैं? जब पढ़ लेंगे देख लेंगे तब बताएंगे इंशाल्लाह। मतलब यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, नहीं हम जो बात कर रहे हैं हम रिकॉर्ड कर लो बात, अगर हमारी झूठी होगी तो हमारे ऊपर लानत बरसाना फिर, और तब जितने मुफ्ती हो उनसे फोन करवाना मेरे पास, अगर मेरी बात गलत हो। नहीं भाई देखो, सुनो एक बात हमारी सुन लीजिए। सुनाओ। देखिए ये सब मतलब लड़ाई झगड़े की बात नहीं है भाई। लड़ाई झगड़े की क्या बात है भाई? लड़ाई भाई मेरे लड़ाई झगड़े की क्या बात है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, जिसको मेरे नबी ने मस्जिद नबी से नाम ले लेकर निकाल दिया, जो भी उनके रास्ते पे चलेगा वो सब जहन्नमी है। सीधी सी बात है, जिसने मेरे नबी को अपने जैसा पकड़ कहा वो जहन्नमी है। जिसने कहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए मादल्ला वो जहन्नमी है। जिसने कहा नबी हमारे जैसे गाँव के चौधरी जैसे उनकी इज्जत करो वो जहन्नमी है। जिसने कहा नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो बैल और गधे से बदतर है वो जहन्नमी है। जिसने कहा हुसैन जहन्नमी है मादल्ला यजीद जन्नती वो जहन्नमी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखिए दिन में कोई टकराव नहीं है। बिल्कुल दिन में कोई टकराव नहीं है। कोई टकराव नहीं। कुरान और हदीस को देखिए, उस पर अमल करिए इंशाल्लाह। अल्लाह सिर्फ कुरान हदीस तो क्या, पहले हदीस तो कुरान हदीस के अलावा भी तो 4 चीज, हनफियों के लिए तो 4 चीजें हैं। हाँ है। तो आप सिर्फ कुरान हदीस चिल्ला रहे हो, पहले हदीस हो क्या? जो समझ लो। अरे भाई समझ थोड़ी नहीं लो, ये बात तो वही करते हैं। अब वो भी सिर्फ आप, मैं कहता हूँ दो चीज भी अगर मान ले तो आप दो में भी कहाँ मान रहे हो? उनको भी नहीं मानते हो आप, झूठ बोल रहे। टकराव तो इसलिए बिल्कुल टकराव नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया 72 जहन्नम में जाएंगे। अब आप बताएं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बेशक जाएंगे। तो फिर आपने क्या, आप तो सबको मुसलमान ठहरा रहे हो, तो क्या मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे? वही न बता रहे हैं भाई कि नहीं आप बताएं। अल्लाह और रसूल के मेंबर पे बैठ जाए और वहाँ से चिल्लाए कि फला जहन्नमी, फला ये, फला वो, धमाका हो। तो अच्छा वो एक बात बताओ, अल्लाह ने कुछ कानून बनाया कि नहीं बनाया? मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम में कुछ कानून है कि नहीं है? है कानून, बेशक कानून। तो कानून का कोई चीज चल नहीं सकता। कानून के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसके साथ क्या होगा फिर? भाई सजा होगी। तो सजा होगी ना, कानून सजा होगी। तो कानून के खिलाफ जो भी बातें लिखी गई, जो नबी के बारे में कहा गया कि नबी हमारी तरह बशर है, जो कहा गया नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तकरुतुल ईमान में है, एक जगह हिफ्जुल ईमान में लिखा नबी का इल्म सूअर की तरह है, और एक सिरात मुस्तकीम में लिखा गया माज़अल्लाह कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो गधे और बैल से बुरा है माज़अल्लाह। मुझे बता, क्या ये अल्लाह का कानून तोड़ने की कोशिश नहीं है? हमको थोड़ी देना है क्या? वो लिखे हैं वो जवाब देंगे। वो लिखे हैं जब, तो फिर आप उनका दिफा क्यों कर रहे हो? फिर जब वो लिखे हैं तो आप उनको दिफा क्यों कर रहे हो? उनका बचाव क्यों कर रहे हो आप? हम तो बचाव नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहो फिर वो जहन्नमी है। फिर काय को कहते हम काय कहते यार, कुरान करीम फरमाता है कि मेरे नबी ने फरमाया सहाबा किराम से क्या हो गया तुमको कि तुम मुनाफिक को मुनाफिक नहीं कहते, काफिर को काफिर नहीं कहते, इसलिए कि तुम काफिर को काफिर नहीं करोगे तो आने वाले लोग समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? चोर को चोर नहीं कहते तुम? चोर को चोर कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा बताओ?
जब पकड़ा जाएगा तब तो जरूर कहा जाएगा, ऐसा अनकबू थोड़ी कहा जाएगा। नहीं पकड़ा, अच्छा अगर नहीं पकड़ा जाएगा, वो भाग गया हो, और अगर हवालदार से जब तक वो बेवकूफ बना के इधर उधर निकल जाए तो चोर नहीं होगा वो जब तक? बेवकूफ बना के कब निकलेगा, जब वो चोरी किया रहेगा तभी ना। अच्छा तो मतलब जो हम किया है, मतलब है पागल इंसान, जो हम किताबों के हवाले दे रहे हैं, तो अगर वाकई मैं तो तुझसे कह रहा हूँ रिकॉर्ड कर, मुफ्तियों को सुना आपने सिरात मुस्तकीम सफा नंबर 176 हिफ्जुल ईमान की बात। हमको कोई गलती डाउट होगी तब तो हम मुफ्ती से पूछेंगे, जब कोई हमारे अंदर कोई गलती डाउट ही नहीं हो रही है तो हम काहे पूछें? मतलब हम जो चीजें बता रहे हैं तेरी ने, इसका मतलब जो हमने कुरान सुन्नत से जितनी बातें बताई तो सब गलत ही है फिर? मादल्ला सब गलत, इसका मतलब फिर हम तो गलत कर नहीं रहे हैं। कैसा इंसान है तू यार, कैसा इंसान है जो फरमाने मुस्तफा पे जिसका अकीदा ना हो। तुझे इतना ही नहीं अभी तक पता है कि तू जन्नती की जहन्नमी हो सकता है? तू अभी तुझे अपने बारे में नहीं पता यार? नहीं तुझे इतना नहीं पता कि तू फिर ये भी जन्नती भी तो नहीं कह सकता फिर तो तू अपने आप को जहन्नमी क्यों नहीं कह सकता? पीछे शैतान लगा है। नहीं तो तू ये कहना कि मैं जहन्नमी हूँ? अल्लाह बचाने वाली है, तो जहन्नमी है? तो तू जहन्नमी है? हम तो नहीं करेंगे, हम जन्नती हैं। तो जन्नती भी तो तू अपने आप को नहीं कह रहा? नहीं कहेंगे ना। तो जहन्नमी पे जहन्नमी है तो पीछे कहते हैं नहीं मिल जाएगी जब ही कहा जाएगा। हाँ मेरे नबी ने मेरे दुनिया में किसी को जन्नत नहीं मिलती। वो जब नबी जिसको बसारत करते थे उनको तो पक्का मिलता था, लेकिन अब कोई नहीं क्या बसारत, जब नबी की बसारत थी क्या वो कानून नहीं है तेरे लिए? कानून है, बेशक तो कानून है तो क्या नबी हुसैन के लिए जन्नत होने की बसारत, जन्नती होने की बसारत मेरे सरकार ने नहीं दी है? दी है तो मैं जाहिल उसके साथ जिन्होंने यजीद ने जितना सब कुछ किया तो वो जहन्नमी नहीं है? फिर बात फालतू बोलने लगे थे। नहीं तो फिर वो जहन्नमी नहीं है? यही जबान है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने जब तो खुद कह रहा है कि जो जन्नत तो मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी बाना मिनल हुसैन, फरमाया हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ, फरमाया हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है मेरे नबी ने फरमाया। तो जो सरदार होगा तो सरदार को कोई जहन्नमी बोलेगा मादल्ला, तो वो कहाँ जाएगा? है